नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 2 लेक्चर और एक प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी क्लास कर चुके थे। इसी श्रृंखला में आज हम तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको आज हम अप्लाई करेंगे और पहले की चीज़ों को दोहराते हुए और फिर जो अगला स्टेप है उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर के अलग अलग लेवल पार करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। मेरे पास भी इसी से रिलेटेड एक PDF है जिसके द्वारा मैं आपको ये प्रश्न करवाता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। प्रश्न संख्या 1 देखिए आप लोग। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 हम करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहती है कि सुरेश किसी काम को 10 दिन में व मनीष 15 दिन में कर सकता है। काम की शुरुआत सुरेश करता है और 5 दिन बाद मनीष भी इस काम में शामिल हो जाता है। तो पता लगाइए काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ। पहला प्रश्न है, आसान प्रश्न, और फिर पिछली चीज़ों को रिवाइज करते हुए इसी प्रश्न के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 1, सुरेश दिया गया है। सुरेश लिख लीजिए आप। सुरेश किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, जबकि मनीष कर सकता है इसी कार्य को 15 दिन में। तो जैसा हमने अभी तक पढ़ा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से एलसीएम लेकर एक सिंबॉलिक काम मान लेते हैं हम जो दोनों से डिवाइड हो। तो एलसीएम आप ले सकते हो इसका। तो बोलिए कितना एलसीएम हुआ? 30। तो यहाँ से सुरेश की स्पीड आ गई 3 और मनीष की स्पीड आ गई 2। अब प्रश्न को आगे पढ़िएगा कि काम की शुरुआत सुरेश कर देता है, 5 दिन बाद मनीष भी काम से शामिल होता है और काम कुल कितने दिनों में पूरा हुआ। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत कौन करता है? सुरेश करता है और मनीष 5 दिन बाद शामिल होता है। इसका मतलब 5 दिन तक काम किया सुरेश ने। तो देखिए सुरेश का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3। और एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा बोलो? 15 काम। तो शेष जो काम जो बच जाएगा वो कितना बचेगा बोलो? जो रिमेनिंग जो काम होगा यहाँ पर, तो आप बता सकते हो 30 माइनस 15, ये आपका यहाँ से शेष कार्य आपका हो गया। अब देखिए काम में सुरेश और मनीष दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो आप देखिएगा 15 काम करना है तो दोनों मिलके अगर कार्य करता है तो 3 और 2 स्पीड कितनी हो गई? 5। तो कितना हुआ बोलो? 3 दिन। और प्रश्न की मांग देखिएगा। प्रश्न में कहा गया है कि काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ। तो कुल दिन कितने लगेंगे बोलो? कुल समय काम में कितना लगा? तो पहले अकेले सुरेश ने कितने दिन काम किया है बोलो? 5 दिन। और 3 दिन दोनों ने मिलकर किया, तो काम पूरा होने में कुल मिला के लग गए आपको 8 दिन। तो ये प्रश्न इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। आप इसको समझिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ एक बार, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो आज के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आप, प्रश्न संख्या 2 है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया जाता है। तो पता लगाइए कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ। समझते हैं। देखिए दिया गया हमें ए है, बी है और सी है, और ये काम को कर पाते हैं ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम बताइए कितना हुआ? 60। तो यहाँ से कितना हो गया? 6, यहाँ से हो गया 4 और यहाँ से हो गया 3। अब प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार चलते जाइए। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। प्रारंभ में ए के साथ काम किया किसने बोलो? सी ने। और कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। तो 2 दिन तक ए और सी ने अगर काम किया तो ए की स्पीड बताइए कितनी है बोलो? 6। और सी की स्पीड कितनी है? 3। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 6 और 3 9। तो 9 काम यदि करते हैं
एक दिन का, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे बोलो? 18 काम। अब यहां से देखिए शेष कार्य कितना बचा? 60 में से 18 आप घटा दीजिए, कितना हो गया बोलो? 42। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया था, यानी सी तो कार्य में बना रहेगा लेकिन ए चला जाएगा और ए के स्थान पर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो देखिए बी और सी यदि इस कार्य को करेंगे तो बी की स्पीड कितनी है बोलो? 4 और सी की स्पीड है 3। तो दोनों मिलकर यदि काम करते हैं, 42 काम करना है और दोनों की स्पीड कितनी हुई बोलो? 4 और 3 7। तो कितने दिन हो गए बोलो? 6 दिन। और अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो कुल दिन कितने लगे कार्य में आप बता सकते हैं। यहां से देखिएगा ए और सी ने मिलकर पहले कितने दिन काम किया था? 2 दिन। और फिर कितने दिन काम और हुआ? 6 दिन। तो कुल मिला के आपका उत्तर आ जाएगा कितना बोलो? 8 दिन आपका उत्तर आ गया इस प्रश्न का। समझ लीजिए, पीछे आप वापस जाके वीडियो को देख सकते हैं रोक के, और कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए, फिर भी आती है तो ऐसे प्रश्न और आते रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों लगातार आपको एक वीडियो देने का हमारा प्रयास रहेगा। चूँकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकल टीम में और आपके दोस्त हैं उनकी मदद से ये कक्षा हम करने में कामयाब हो पा रहे हैं, तो इनके प्रति भी हमें कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। और इनके प्रयास तब सफल हो जाते हैं जब आप नियमित रूप से इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, मैं आपके सामने बोल देता हूं। दिनेश किसी काम के 7/10 भाग को 14 दिन में कर सकता है और 7/10 भाग को 14 दिन में कर सकता है। बाद में वह सुरेश की मदद से कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देता है। सुरेश अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए इसको हम समझते हैं। पहले 7/10 भाग जो काम का है वो सुरेश ने 14 दिन में, थोड़े प्रश्न में थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा देखिएगा आप, समाप्त करता है तो 7/10 भाग देखिएगा। दिनेश है यहाँ पर, दिनेश ने काम का 7/10 भाग किया है और कितने दिन में किया है बोलो? 14 दिन में। यहां से समझिएगा आप। और फिर जो काम बच गया है वो ये करता है सुरेश की सहायता से। अब देखिए 10 में से 7 काम हो चुका है, तो 10 में से कितना काम, अगर 10 में से 7 हुआ तो कितना काम बच गया बोलो? 3 काम। और इसने ये सुरेश की सहायता से ये जो बचा हुआ काम है ये कितने दिन में कर दिया बोलो? 2 दिन में। यहां तक की बात को आप फिर से समझिए। दिनेश किसी काम के 7/10 यानी 10 में से 7 हिस्सों को 14 दिन में कर सकता है। अब इसने बचे हुए काम के लिए यानी 10 काम में से 7 कर दिया तो 10 में से कितना बचा? 3। इस 3 काम को करने के लिए ये सुरेश की सहायता लेता है और काम कितने दिन में हो जाता है बोलो? 2 दिन में। इसी अवधारणा को आराम से अब आप समझिएगा। मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, दिनेश किसी काम को 10 में से 7 भाग को 14 दिन में करता है, तो पूरे भाग को कितने में, मैंने कहा था इसको इंटरचेंज आप कर लीजिएगा। 14 आपको दिया है तो 7/10 है तो इसको बना दो 10/7 और कितना हो गया बोलो? आपका 20। तो दिनेश इस काम को कितने समय में कर सकता है बोलो? 20 दिन में। अब दिनेश और सुरेश अगर साथ साथ काम करें तो देखिए 10 में से 3 भाग को करने में 2 दिन लगते हैं, तो पूरा काम अगर दिनेश और सुरेश से ही कराया जाता तो कितना होता बोलो? यहाँ से 2 और ये कितना बन जाता बोलो? 3/10 जो दिया है ये कितना बन जाएगा बोलो? 10/3। तो यहां से कंटिन्यू रखिए इसको। और देखिए दिनेश और सुरेश ने 10 में से 3 भाग 2 दिन में किया, तो काम यदि पूरा करते हैं तो कितना समय लगता बोलो? देखो इसको इंटरचेंज आप कर लीजिएगा, 20/3। तो यहाँ से कितना आया बोलो? 20/3 हो गया। अब देखिएगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था, आज मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। आपको 20 और 20/3 का यदि लघुत्तम प्राप्त करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? देखो 20 दिया है आपको और कितना दिया है बोलो? 20/3। हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी
भिन्न का, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, समस्या आएगी इसमें देखने में, समझिएगा इसको कि जैसे मैं भिन्न यहाँ पर लिख देता हूँ 3/5 और 4/7। तो भिन्न में यदि एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे भिन्न का अगर एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, हमेशा जो पूछा जाता है वो अंश का लीजिए। तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना हुआ बोलो 12, और 5 और 7 का आप यहाँ से एचसीएफ ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो हमेशा ध्यान रखिएगा भिन्न का कभी भी एलसीएम ऑफ एन फ्रैक्शन, तो क्या करोगे एलसीएम ऑफ, यहाँ से अंश का ले लेंगे न्यूमरेटर का, और यहाँ से किसका हो जाएगा बोलो, फिर एचसीएफ लेंगे जो हर में दिया है या डिनोमिनेटर में दिया है, तो 5 और 7 का एचसीएफ कितना हुआ 1 12। इसी प्रकार से अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता है तो अंश का आप क्या लेंगे बोलो एचसीएफ, और हर का क्या लेंगे बोलो एलसीएम। तो अब देखिएगा 20 और 20/3 का आपको लघुत्तम लेना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अंश का आप कितना ले लेंगे बोलो 20, यहाँ से दिया है आपको 20 और कितना दिया है बोलो 20/3, तो 20 का तो कितना रहा बोलो 20 ही, इसका कितना हो गया बोलो 1 और 3 का ऐसा आया, तो यहाँ पर कितना आ गया बोलो 20। अब इसके हिसाब से आप करोगे, डिवाइड कीजिए इसको, तो कितना आ गया बोलो 1, और यहाँ से दोनों की स्पीड आप करोगे तो 20 में भाग दोगे आप 20/3 का, तो 20 कटेगा और सामने कितना आ जाएगा बोलो 3। मैं बता देता हूँ कोई नया छात्र है तो 20 में भाग दिया हमने 20/3 का ही, तो 20 यहाँ से कितना हो जाएगा 3/20, तो कट गया तो कितना आया 3। अब यहाँ से देखिएगा, आपको पता है दिनेश की जो स्पीड है वो कितनी आ गई बोलो 1, लेकिन दिनेश और सुरेश की कुल मिलाकर 3 स्पीड है, तो कितनी रही होगी सुरेश की 2। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है सुरेश अकेले इस काम को कितने में कर पाता, तो देखिए सुरेश है, सुरेश को 20 कार्य करना है और सुरेश की स्पीड कितनी है बोलो 2, तो 2 से करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा बोलो 10 दिन। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पूरी बात को लिख देता हूं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, देखिएगा आप, यहां से जो मैं आपको समझाया है कि 2 बातें से भिन्न का लैस बराबर अंश का लैस बट्टे हर का मैस है, और यदि भिन्न का मैस आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा अंश का मैस बटे हर का लैस है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार नहीं पता होता है। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी काम आती रहेगी आगे, और वैसे भी गणित विषय के छात्र को ये पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 तक हम कर चुके हैं, अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा ए व बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए और बी अगर मिलकर करें किसी काम को तो कर सकते हैं 6 दिन में, जबकि आगे बताया गया है कि ए अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला करे तो कितने दिन में कर सकता है बोलो 10 दिन में। तो उस स्थिति में आपसे पूछा गया है कि बताओ बी अकेला कितने दिन में करता। आसान सा प्रश्न है, बीच में डाल दिया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप बिना कॉपी पेन भी सवाल को कर सकते थे। तो बोलिए कितना हुआ एलसीएम 30, यहाँ से आया 5, यहाँ से आया 3, तो ए की स्पीड है 5 और दोनों ए और बी की मिलाकर अगर 5 है तो ए की स्पीड माफ कीजिएगा, यहाँ से हुई 3, तो बी की कितनी हो जाएगी बोलो 2। बी अकेला करेगा 30 और 2 से डिवाइड कीजिए आप, कितना हो गया बोलो 15 दिन। कितना हो गया 15 दिन। कर लीजिए इसको नोट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 आप देखिएगा। ए बी व सी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी।
किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। और ए और सी से यदि ये कार्य अलग अलग करवाया जाए तो ए इस काम को कर सकता है 12 दिन में और सी कर सकता है 15 दिन में। और इसमें पूछा गया है कि बताइए बी अकेला इसे कितने दिन में कर देगा। तो निश्चित रूप से आसान एक प्रश्न है, देखिएगा एलसीएम देखिएगा कितना हुआ इसका। आप एलसीएम ले लीजिए 60, तो यहाँ से कितना हुआ बोलो, डिवाइड करोगे आप तो कितना हो जाएगा बोलो, 60 को 4 से तो 15, यहाँ से 12 से किया तो कितना हो गया 5, और 15 से करते हैं तो कितना हो गया 4। ये बताता है ए बी सी तीनों की स्पीड होगी 15, ए की 5 तो सी की। अब बी का पूछा है तो बी से यदि 60 कार्य करवाना है तो बी की स्पीड पता होनी चाहिए। तो बताइए टोटल स्पीड ए की कितनी हुई बोलो, यहाँ से 5 ये लिखा है, सी की कितनी हुई 4, तीनों की 15 है तो 5 4 9, तो तीनों की 15 है तो बी की कितनी बच गई होगी बोलो, 15 में से 9 घटा दो 6 बच गई। तो बी की स्पीड 6 रखिए और आपका उत्तर कितना आ जाएगा बोलो 10 दिन। इसको नोट लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों एक आधारभूत लेक्चर में इसके बाद जो आने वाले लेक्चर होंगे उसके लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप तीनों लेक्चर को ढंग से देखें और खुद इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करें, क्योंकि अब इस चैप्टर का जो स्तर है वो बढ़ने वाला है और यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समझने में कठिनाई होगी और आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आगामी लेक्चर में आपको उच्च स्तर के सवाल मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आप प्रयास लगातार करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 को आप देखिएगा, पढ़ते हैं पहले प्रश्न संख्या 6। ए और बी किसी काम को 4 दिन में, बी और सी 6 दिन में, ए और सी 8 दिन में कर सकते हैं, तो पता लगाइए सी अकेला इसे कितने दिन में कर देगा। चलिए प्रयास करते हैं, देखिएगा ए और बी मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं 4 दिन में और बी और सी इस कार्य को कर सकते हैं 6 दिन में, और ए और सी आप कहिए या फिर सी और ए मिलके कहिए इस कार्य को कर सकते हैं दोनों कितना दिया है, ए और बी 4 दिन, बी और सी 6 दिन, ए और सी 8 दिन में कर सकते हैं। तो फिर से देखिए आसान है, एलसीएम आप यहां से ज्ञात कर लीजिए, कितना हुआ बोलो 24, और 24 हो गया तो ए और बी की स्पीड 24 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया बोलो 6, और यहां से बी और सी आप करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और ए और सी को करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। लेकिन प्रश्न की डिमांड देखिए क्या है, प्रश्न में पूछा गया है कि सी इस काम को अकेला अगर करता है तो वह कितने दिन में कर पाएगा। सी अकेले से कार्य पूछा गया है, कितने दिन में कर देगा। तो देखिए दोस्तों सी का अगर पूछा गया है तो सी की स्पीड हमें पता होनी चाहिए। तो यहां से देखिए ए और बी की स्पीड है 6, बी और सी की स्पीड है 4 और ए और सी की स्पीड है 3। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप ये बताइए कि ए और बी और सी की मिलाकर स्पीड कितनी होगी, थोड़ा समझिएगा इसको। तो देखिए यहां से मैं 6 और 4 10 और 3 13 मैंने किया, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब 6 4 10 3 13 मैं करूं तो ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, बी कितनी बार आ रहा है 2 बार, सी कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो यहां से स्पीड आ जाएगी कितनी बोलो 6.5, कितनी स्पीड आ जाएगी 6.5। तो स्पीड कितनी आ गई बोलो, 13 को आधा किया तो 6.5। अब यहां से ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया सी इस कार्य को कितने में करेगा, तो टोटल कार्य सिंबॉलिक कितना है 24, लेकिन अभी भी देखिएगा सी की स्पीड हमारे पास नहीं है। तो देखिए ए बी सी तीनों की स्पीड अगर 6.5 है तो सी की चाहिए तो ए प्लस बी की तो है ना हमारे पास। बताइए ए प्लस बी की कितनी स्पीड दी है बोलो 6, तो ये 6 है। तो अब हम देख सकते हैं ए बी सी तीनों की 6.5, ए बी की 6, तो सी की क्या होगी, ए बी सी तीनों की जो है इसमें से आप ए और बी की घटा दीजिए, माइनस ध्यान रखिएगा ये। तो 6.5 में से कितना घटाया हमने 6, तो कितनी आ गई बोलो 0.5। तो यहाँ से 0.5 को हम कितना लिख सकते हैं बोलो 1/2, तो 1 कहाँ चला गया फिर बोलो 2 ऊपर, तो कितना उत्तर आ गया बोलो 48। ये ध्यान रखिएगा 1/2 है, जो 1 है वो ऊपर चला गया। इस प्रकार आपका आंसर हो गया 48 दिन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
और नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और आप निश्चिंत रहे, हम सभी लेक्चर्स को धीरे धीरे करते जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पर भी मिल गया होगा आपको। ए किसी काम के 1/3 भाग को 4 दिन में कर सकता है। ए ने किया काम का 1/3, बोलो कितने दिन में, बोलो 4 दिन में। तो 3 में से 1 भाग करने में कितना दिन लगता है, बोलो 4 दिन। 2 करता तो 8 दिन, 3 करता तो बोलो कितना हो जाता है, 12 दिन। तो इस प्रकार भी आप बिना विदाउट कॉपी पेन भी इनको कर पाएंगे। तो देखिएगा, तो कितना हो जाएगा, बोलो 1/3 है, तो उधर घूमेगा तो 3/1 कितना आ गया, बोलो 12। तो ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है, बोलो 12 दिन में। आगे देखिएगा, फिर कहा गया है बी उस काम के 1/4 भाग को 4 दिन में कर सकता है। अगर बी से करवाएं तो 1/4 भाग यानी 4 में से एक हिस्सा बी काम करे तो कितने दिन लगते हैं, बोलो बी को कितने दिन लगते हैं, बोलो 4 दिन। कितने लगते हैं, 4 दिन। तो यहां से भी कितना हो जाएगा, बोलो 4/1 तो कितना हुआ, 16। इन प्रश्नों को आप जब अच्छी समझ विकसित हो जाएगी तो विदाउट कॉपी पेन आसानी से भी कर पाएंगे, ऐसी कोई समस्या है नहीं। देखिएगा, तो बी से यहाँ से कितना हो गया, बोलो आपका 16। तो यहाँ से आप समझिएगा, ए आ गया आपके पास, बी आ गया। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो इस सवाल को कार्य क्षमता के आधार पर। वो बाद की बातें हैं, उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से बताइए कितना हुआ एलसीएम, 48। तो कितना बना, 4। और यहाँ से कितना हो गया, बोलो 3। तो इस स्थिति में पूछा गया है, बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो ए और बी यदि मिलकर करेंगे तो 48 है, और दोनों 4 और 3 कितना हो गया, बोलो 7। तो उस स्थिति में 6 बार भाग गया आपका, और 6 से h बच गया, आपका उत्तर हो गया 6 से ही 6/7 दिन। आसान प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 समझिएगा। ए किसी काम के 1/4 भाग को 4 दिन में कर सकता है। ए ने देखो काम का 1/4 भाग था, कितने दिन में किया, बोलो 4 दिन में। उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है और दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन, बी सहायता के लिए आता है और दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर देते हैं। तो देखो 4 में से एक काम हो चुका था, तो ए और बी अगर दोनों मिलके करेंगे तो 4 में से एक हुआ, तो काम कितना बचा हुआ है, बोलो 3। और इस काम को दोनों कितने दिन में कर देते हैं, बोलो 6 दिन में। तो वही है दोस्तों, ए इस काम को पूरे को करता है, 4 में से एक हिस्सा किया तो 4 दिन। अब कीजिएगा, वहां से बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो गया, बोलो 16 दिन। ए और बी यदि करेंगे, समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआती स्तर पे तो 4 है तो इसको पलट दीजिए 16। और ऐसे यहाँ पर 6 दिया है, इसको करना है तो 4/3 करके 2 कट गया तो कितना आ गया, 8। तो ए और बी कितने में कर सकते हैं, 8। अब यहाँ से आप एक सिंपल सा समझ सकते हैं कि ए को लगता है 16 तो बी को लगता है 8, इसका मतलब दोनों की कार्य क्षमता बराबर है, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आप करना चाहें तो 16, यहाँ से एक स्पीड आई और यहाँ से 16 में डिवाइड किया तो 2, तो ए की स्पीड है 1, ए और बी की दोनों की, तो दोनों कितनी हो गई, 1-1। और पूछा क्या गया है, तो बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता था। तो बी को करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब स्पीड बराबर है तो बी अकेला करेगा तो काम कितना है, बोलो 16, और 1 है तो कितना आ गया, बोलो 16 दिन। क्योंकि यहाँ से भी इसको कर सकते थे आप, दोनों की स्पीड बराबर है, लेकिन शुरुआती स्तर पर है तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सवालों के लिए चलते हैं। तो दोस्तों ये आज का आपका सवाल था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस सेशन को समझा होगा। अब हम जो टेस्ट आपका लेंगे या फिर जो एनालिसिस करेंगे आप धीरे धीरे अपने प्रश्नों का, तो एक टेस्ट बहुत जल्द आपके लिए अपलोड किया जाएगा, और आप उसमें जो प्रश्न जो दिए गए हैं उसको स्क्रीन पर देखकर एक निश्चित समय सीमा में आप उनको हल करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेस्ट के माध्यम से ही धीरे धीरे सीखी जाती हैं, और टेस्ट तो बहुत आवश्यक है किसी भी विद्यार्थी के लिए, वरना तो आपका मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे। और टेस्ट का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब आपको बहुत सी नई नई चीज़ों से आपको परिचित कराएंगे
कि आप कम समय में एक आंसर कैसे ला सकते हैं और सटीक आंसर कैसे ला सकते हैं, या फिर ऑप्शंस की हेल्प से आप उस प्रश्न को विदाउट कॉपी पेन भी कैसे हल कर सकते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में देखते हैं, प्रयास पूरा करते हैं। शायद आपका एक टेस्ट स्पीच आपको भेज दिया जाएगा और फिर उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो स्वस्थ रहिए, प्रयास करते रहिए, अपनी क्षमता का विस्तार कीजिए और अपने आप को बेहतर बनाते जाइए। आपका वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।